आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हो कि DSSB की जो PRT की वैकेंसी हैं वो आउट हो चुकी हैं, लेकिन फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अच्छी तैयारी नहीं करेंगे सिलेक्शन होगा ही नहीं। मन को झूठा दिलासा देने से कुछ नहीं होगा। मेरा पिछली बार 3 नंबर से रह गया था, इतना बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, बता नहीं सकते। तो देखो, उसके लिए जो है मैं आप आज का जो डेली रूटीन आपको बता रही हूँ कि डेली टारगेट कैसे कवर करते हैं, मैं कैसे कवर करती हूँ। जैसे ये जो बुक है PRT की, इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ मैं। इसमें सभी में जो है देखो ऐसे चैप्टर दिए गए हैं। आज मैं जो है फर्स्ट जो चैप्टर है, ये एक दिन में नहीं होगा क्योंकि हाउसवाइफ है, घर का काम है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैं 2 दिन में करूँगी। मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, 2-3 दिन में एक वीडियो। लेकिन आप सोच लेना 2 दिन में मेरे से ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, 1% में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी, और इसकी बुक की अच्छी बात है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो सभी आए हुए हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, स्टेट के भी और ये DSSB के भी जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर। ये समझ लो कि प्रीवियस ईयर आपके इसी में कवर हो जाते हैं, इसी बुक में। आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 दिन में मैं ये एक चैप्टर कर दूँगी। इसमें 30 से ऊपर चैप्टर हैं। मैंने कर भी रखे कुछ आगे चैप्टर बिल्कुल अच्छे से। तो 2 दिन में ये मैं पूरा कर दूँगी। फिर जो है हम इंग्लिश के लिए जो हमारी वोकैब है, इंग्लिश मेरी वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें क्या है, ये बुक बहुत ही मुझे पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो है जितने भी SSC ने पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वोकैब है ना, वो सभी है। और DSSB में मोस्टली वही पूछे जाते हैं, आपकी कवर हो जाएगी इसमें से। देखो मैं दिखाती हूँ इस बुक में, ये देखो सभी वोकैब के सभी टॉपिक दिए गए हैं। और आज जो है, पहले मैंने क्या किया था ना कि जो आए हुए थे ना, पूछे हुए थे इस टाइप से, जैसे ये SSC ने इसमें पूछा हुआ था टायर 1 में, ये किए थे, अंडरलाइन कर रखी ना चीज़ें। पहले मैंने ये की थी, लेकिन अब जो है मैं 1 से ही, पेज 1 से ही शुरू कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से कुछ नहीं छोड़ेंगे कि भाई ये रहने देते हैं। आज जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पेज 1 से ही शुरू करूँगी। इसमें से जैसे यहाँ से है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके मैं 30 क्वेश्चन नहीं 30 ही करूँगी क्योंकि ज़्यादा हमें याद नहीं रहता। हम ये सोच लेना कि एक दिन में ज़्यादा करेंगे, नहीं होगा। इसके साथ जो है इडियम और फ्रेजेस भी करेंगे 30 दोनों, मतलब 60 एक दिन के लिए इनफ है। इडियम और फ्रेजेस मुझे अच्छे लगते हैं, तो 30 हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर शुरू करने जा रहे हो तो इतने याद नहीं होंगे। पहले दिन है ना थोड़ा सा याद करो, फिर बढ़ाओ अपनी कैपेसिटी को, इस टाइप से याद करो। तो इसके भी मैं 30 याद करने वाली हूँ। और फिर जो है इस बस वोकैब में इतना ही करना है। और जो इंग्लिश ग्रामर के लिए जो है मैं नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है वो करती हूँ। मेरी सारी बुक फटी हुई होंगी क्योंकि प्रिपरेशन जो करते करते ये फट जाती है। बहुत पुरानी बुक है लेकिन बहुत ही प्यारी बुक है, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से दी गई। लेकिन इसमें जो मैंने बहुत बार पढ़ रखी है, आप हालत देख के भी, इसकी बुक की हालत देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बार पढ़ी होगी। मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो इसमें क्या है, मैं ये वीक में 3 ही बार पढ़ती हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। तो मेरा मैथ वीक है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो पूरे वीक जो है वो पढ़ना पड़ता है। हिंदी और इंग्लिश को मैं 3 दिन ही रिवाइज करती हूँ बस। तो इसमें वर्ब का जो चैप्टर है यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये करने वाली हूँ। अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना हो ना तो लुसेंट की इंग्लिश है, मतलब वो पढ़ोगे ना तब तो नहीं आएगी, पहले वॉल्यूम 1 ही पढ़ लो। लेकिन अगर आपको ये है कि आप B.Ed कर रहे हो या फिर इंग्लिश को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है तो लुसेंट की इंग्लिश भी जा सकते हो। और हमारे जो GS का पोर्शन है 20 मार्क्स का जो आएगा, इसमें जैसे मैंने आज टारगेट बनाया कि इसकी जो ज्योग्राफी है उसके 2 पेज, मतलब एक छोटा सा टॉपिक करो, वो भी कंप्लीट करो। ज़्यादातर मैं ये जो रेड दिख रहे हैं ना वो करती हूँ। लेकिन क्या है ना, लुसेंट में एक एक चीज़ के इतने तथ्य है ना, सच में याद नहीं रहते। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, करना तो होगा ही हमें। तो जैसे बुक इसमें ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है मैंने। जैसे मैंने कल कुछ
पढ़ाई की थी ज्योग्राफी में। जैसे देखो ये अंडरलाइन भी कर रखे हैं, इसी टाइप से अंडरलाइन करके पढ़ते हैं भाई, वो सबकी चॉइस होती कैसे करें। तो कल मैंने ये करा है, जितने भी हैं वो की थे इसी टाइप से। छोटे छोटे स्टेप से करो, एक दिन में पूरा नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि एक दिन में कर लें तो नहीं होगा। ऐसे ही फिर ज्योग्राफी, फिर मेरा क्या है ना, मेरे से लगता है एक बुक कवर होती ही नहीं। मैं ज्योग्राफी कर लेती हूँ, फिर थोड़ी सी हिस्ट्री, फिर थोड़ी सी पॉलिटी, ऐसे मतलब कंप्लीट तो करनी होगी ना। हिंदी मेरे पास एलुसेंट की हिंदी है, लेकिन मैं इसको सिर्फ वीक में 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 2 दिन में ही निपटा देती हूँ। हिंदी में इतना वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप हिंदी के क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो ऐसे दिखेगी कि इजी है, इजी नहीं होगा। मैंने जो है ना, जैसे मेरे सीटेट दोनों क्लियर है, लेवल 1 भी 2 भी, और उसके लिए भी। और जैसे पहले और भी एग्ज़ाम आए थे तो मैंने टेक्स्ट बुक पे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। भाई मैंने की थी, पता नहीं आपने को कैसी लगे, लेकिन कहीं से भी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो एक ये बुक जो है साइकोलॉजी की सरवा पब्लिकेशन की है। छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बुक है, लेकिन मैंने तो सीटेट इसी से कर दिए थे। दोनों लेवल के सीटेट के लिए यहीं पढ़ी थी कि बेसिक से थ्योरी दी गई है, बहुत ही अच्छे से दी गई है थ्योरी। ये पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसमें से 9,000 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं। जब आप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, करोगे तब। और अगर जीए के लिए और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना, ये हो कि हमें नंबर ही नहीं कटवाने, तो ये सामान्य अध्ययन की जो बुक है चैप्टर वाइज है, पर इतनी डिफ़िकल्ट है ना पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। इतनी डिफ़िकल्ट है ना, लेकिन इसमें क्या है, एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर है ना सभी मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ हमें डेप्थ में पढ़ने को चीज़ें भी इतनी मिल जाती हैं कि एग्ज़ाम तो अच्छे से हो ही जाएगा अगर आप कर लेते हैं तो, पर करना ही मुश्किल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारी 100 नंबर का जो साइकोलॉजी का पोर्सन है ना, मैं बोल रही थी, उसके लिए क्या है, अगर आप सीधे NIOS का एक चीज़ें बोलते हैं भाई कि वो पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन अगर आप इन बुकों में से अपना बेस क्लियर नहीं करोगे, साइकोलॉजी की कोई भी बुक लो, जैसे अध्ययन मंत्रा पे एक सर हैं, उनकी भी मेरे पास एक बुक है, उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा, वो करो। और ये 9,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद NIOS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है .com पे जाके साइकोलॉजी की क्लास वाइज जो हम पढ़ सकते हैं, मतलब उनको डाउनलोड करके मैंने कुछ पढ़े थे। अभी एक दिन में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिन में तो आप पूरा कर नहीं सकते। पहले थोड़ा थोड़ा टारगेट पूरा तो करो, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे डाउनलोड किए थे और कैसे पढ़े थे। उसमें से पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डाउनलोड करके फिर नोट्स बना के पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस टाइप से करते हैं। और मैथ में आदित्य रंजन सर का जो है उनसे किया है, और रीज़निंग यूट्यूब से ही करती हूँ। मैथ और रीज़निंग कैसे करते हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि वो तो डेली थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, और पढ़ाई के साथ साथ वीडियो पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको ये बता दिया है, डेली ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट बनाओ। मेरे लिए ये 2 दिन के टारगेट है, मैं फिर आपसे वीडियो अपलोड करूँगी और मैंने बताऊँगी कि मैंने तो इतना किया और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इसी टाइप से करना है हम सभी को, अगर पूरी मेहनत से जी जान लगानी है। इन बुकों को रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। मैं जो है संडे वाले दिन कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ती हूँ, जो मैंने वीक में रिवाइज़ किया है, पढ़ा है, उसको रिवीजन करती हूँ। रिवीजन करने के भी 2-3 बेस्ट तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊँगी। सब्सक्राइब